नाग कन्या है वो, वासुकी नाग की बेटी है सुलोचना। मन में विचार करती है अब मेरा रहना उचित नहीं है। उठी और मंदोदरी के पास चली गई और मंदोदरी से कहती है, मां मेरे पति समय वीर गति को प्राप्त हो गए। और मंदोदरी ने जब ये सुना तो बड़ी तड़पी, बहुत तड़पी, अपनी छाती पीटने लगी। मेरा कहा नहीं माना, दशानन ने कहा नहीं माना, आज अपना सर्वस्व उजाड़ दिया। सुलोचना कहती है, मां सती होना चाहती हूं। मंदोदरी ने कहा, बेटी जाओ अपने पिता से आज्ञा ले लो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। सुलोचना चली गई। उस समय रावण ने एक सभा लगाई है, आपातकालीन सभा, जो विपत्ति काल में लगाई जाती है, आपातकालीन सभा, जिसको आज इमरजेंसी मीटिंग कहते हैं। और उस सभा के बीच में रावण बैठा और वहां बातें हो रही है कि कल युद्ध किस प्रकार किया जाएगा। कुंभकर्ण की भी मौत हो गई और आज मेघनाद भी मर गया। सुलोचना गई और रावण को प्रणाम किया, फिर कहती है, पिता इस प्रकार मेरे पति की कटी हुई भुजा ने मुझे संदेश दिया है। मेरे पति का जो मस्तक है वो रामादल में है। मेरी इच्छा है कि मैं सती होना चाहती हूं, आप आज्ञा दें तो मैं अपने पति का शीश लेकर के आऊं, मैं रामादल में जाऊं। रावण ने कहा, बेटी जा। और जैसे सुलोचना मुड़ने लगी तो राक्षसों ने रोक दिया, रुक मत जा। रावण ने कहा, बेटी तू जाना। राक्षस फिर रोकते हैं, क्या कह रहे हो महाराज, आपने जिसकी पत्नी को उठा करके यहां लाया है और आज 14 महीने बीत रहे हैं, वो हमारा शत्रु है। उस शत्रु के पास अपनी बहु बेटी को भेज रहे हो, क्या करेगा वो राम इसके संग में क्या करेगा। रावण ने कहा, सुलोचना रुको मत, तुम जाओ। तो सब दानवों ने कहा, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दे। हमारा कुटुंब मरवा दिया, हमारे बच्चे मरवा दिए, हम आहुति देने के लिए तैयार हो गए। हम तुम्हें कह रहे कि ये हमारी बहु बेटी है, हमारी इज्जत है, इसे शत्रु के पास मत भेज। तो पूरी रामायण का निष्कर्ष उस विद्वान ने, उस रावण ने अपनी एक बात में सुना, क्या मैं रावण हूं, वो राम है। वो राम है, मैं रावण हूं। किसी की बहु बेटी के साथ छेड़छाड़ करना रावण का काम है, राम का काम नहीं। क्या बात, सब नतमस्तक हो गए। सुलोचना चली गई। कुंभकर्ण ने पूछा था, भैया जब आपने सीता को ले ही आए तो उसे महलों में क्यों नहीं लाए, वो आई नहीं। तो आप तो मायावी थे, आप तो मायावी थे, आपने राम का रूप क्यों नहीं बुलाया, उसको भोग क्यों नहीं दिया जब ले ही आया। तो रावण कहता था कि मैंने एक बार नहीं कई बार राम का रूप बनाया, मैंने एक बार नहीं कई बार राम का रूप बनाया। लेकिन जब जब भी मैंने राम का रूप बनाया तो संसार की स्त्रियां मेरे को सब अपनी मां लगने लगी। बड़ी सच्चिदानंद ऐसे प्रभु राम है। राम की महिमा बिलक है। इस राम रस को पीने वाला व्यक्ति, जिसने राम कथा सुनी है, उसका मन निर्मल हो जाता है। प्रभुवर सुलोचना चली गई और जब सुलोचना पर्वत पर चढ़ रही है, ऊपर राम बैठे हैं, बड़ा उत्साह है वानर भालुओं में।
आज जीत हुई है, मेघनाद भी मारा गया है। और जब सुलोचना ऊपर चढ़ रही है तो भगवान राम ने भविष्ण से पूछा, भविष्ण ये देवी कौन आ रही है? महाराज ये रावण की पुत्र वधू है, जिसकी आज मौत हुई है। मेघनाद उसकी पत्नी है, आज विधवा हो गई। ये आपसे मिलने आ रही है। भगवान राम ने कहा तुरंत उषा का आसन लाओ। आसन लाया और सामने आसन रखा, बेटी बैठो। अपनी जीवा से उजागर किया, बेटी बैठो। सुलोचना ने प्रणाम किया और नीचे बैठ गई। फिर कहती है प्रभु मैं सती होना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ आप परब्रह्म हैं। मेरे पति का शीश आपके पास है, उसे आप मुझे लौटा दीजिए और मैं उसे भी देखना चाहती हूँ। जिसने मेरे पति का शीश काटा वो कौन है? तो भगवान राम ने कहा बेटी तुम्हें कैसे पता है कि मेघनाद का शीश तुम्हारे पति का शीश हमारे पास है? मेरे पति की कटी हुई भुजा मेरे पास गई, उस भुजा ने धरती पर लिख करके दिया, उसे मैंने पढ़ा तो मैं आई हूं। जितने भी वानर भालू से सब हंसने लगे, मजाक कर दिया कि कटी हुई भुजा कहीं लिख सकती है? गलत कह रही है, असत्य कह रही है। उसकी सबने हंसी उड़ाई, मजाक कर दिया सबने। कैसी स्त्री है, क्या चाल चल रही है हमारे साथ। भगवान राम जानते हैं कि जो ये कह रही है सच कह रही है, लेकिन दुनिया को कैसे समझाए, दुनिया की नजरों को कैसे बचाए। आखिर में भगवान राम ने इशारा किया लक्ष्मण जाओ मेघनाद का शीश लेकर के आओ। और मेघनाद का शीश एक पत्तल पर, एक डौने पर लेकर के आए और जब सुलोचना के हाथ में दिया, सुलोचना ने नमन किया अपने पति को। अब भगवान राम ने कहा बेटी सुन सुन, मैं जानता हूं तुम सती हो, मैं ये जानता हूं सुलोचना, मुझे ये मालूम है कि तुम्हारा पति साधारण नहीं था और कटी हुई भुजा ने लिखा है, मैं जानता हूं ये सच्चाई है, लेकिन इस दुनिया को मैं कैसे समझाऊं जिसने तुम्हारा मजाक उड़ाया है। सुन सुन, आज तेरी परीक्षा की घड़ी है। जब कटी हुई भुजा लिख सकती है तो ये कटा हुआ शीश हंस सकता है। अपने पति से बोल इस सभा में हंस करके दिखाएगा। तो सती सुलोचना ने प्रार्थना करी और प्रार्थना करके कहती अपने पति से स्वामी मैं मन कर्म वचन से पवित्र हूं, तो आपका एक कटा हुआ शीश हंस जाए। तो कहते वो शीश 3 बार हंसा। जितने वानर भालू जिन्होंने बेइज्जती करी थी सब चुप हो गए, हैरान हो गए, सबके चेहरे उतर गए। अब वो सुलोचना कहती अब मेरा एक प्रश्न है। और भगवान राम कांप गए कि ये सती है, पता नहीं मुझसे क्या पूछ लेगी। अब वो सुलोचना प्रश्न करती है भगवान राम से, प्रभु इस लक्ष्मण में इतना बल नहीं था जितना बल मेरे पति में था, लेकिन इसने 14 वर्ष तक नारी का मुंह नहीं देखा, ये 14 वर्ष तक सोया नहीं, इसने 14 वर्ष तक अन्न नहीं खाया। मेरे पति का बराबर बल किया, इसने बराबर कर लिया। जितना बल मेरे पति में था उतना ही बल लक्ष्मण में है। जितना बल मुझ में है उतना बल उर्मिला में नहीं था, लेकिन उर्मिला भी 14 वर्ष से सोई नहीं है, खड़ी है 14 वर्ष से। उसने भी तपस्या करी, साधना करी। जितना बल मुझ में है उतना बल उर्मिला में है, जितना बल मेरे पति में था उतना बल इस लक्ष्मण में है। लेकिन एक बात बताओ, मैं विधवा क्यों हुई और वो सधवा क्यों रह गई?
जादी कह रहे कि एक को सजा दिया, मेरे को तो सजा दी, एक को सजा दिया, मेरे को सजा दी और उसको सजा दिया। एक को सजा दी, एक को सजा दिया, एक मिलेगी पीछे विधवा बना दिया। एक को सजा दी, एक को सजा दिया, एक मिलेगी पीछे विधवा बना दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक को सजा दी, एक को सजा दिया, एक को सजा दी, एक को सजा दिया, एक मिलेगी पीछे विधवा बना दिया। एक को सजा दी। तो बताओ कि मैं विधवा क्यों हुई और उर्मिला सुहागिन कैसे रह गई? कारण क्या है? जब हम दोनों का बल एक है, हमारे पतियों का बल एक था, तो मैं विधवा क्यों हुई? मेरे पति में कमी क्या थी? तो भगवान राम ने कहा, बेटी तुमने सत्य कहा, जितना बल तुम में है उतना ही बल उर्मिला में है, जितना बल मेघनाद में था उतना ही बल लक्ष्मण में है। लेकिन तेरे पति ने एक गलती करी और मेरे लक्ष्मण में वो गलती नहीं करी। क्या? तेरे पति ने अधर्म का साथ दिया और उर्मिला के पति ने धर्म का साथ दिया। जो धर्म का साथ देता है उसकी जय जयकार होती है, जो अधर्म के साथ में चलता है उसका विनाश हो जाता है। जब इतनी बात कही तो उर्मिला ने प्रणाम किया, अपने पति का मस्तक लिया, लौट गई, सती हो गई और रावण रह गया। आज रावण रण मैदान में आ गया। अब विचार करता रावण, अब जीना किसके लिए? भाई चले गए, पुत्र चले गए, सारा कुटुंब चला गया, कोई बचा ही नहीं है मेरा सगा, तो अब जी करके करूंगा। आज मंदोदरी की ओर भी नहीं देखा, आज लंका की ओर भी नहीं देखा। रावण उठा, रथारूढ़ हुआ, रथ पर बैठ के, और भगवान राम ने अपना तरकस उठा लिया। बची खुची जितनी सेना है सब आज रण मैदान में आ गई। ओ रावण रथी बिरथी रघुवीरा, सुनत भयो भविष्य धीरा, देखी भविष्य भय हो अधीरा। रावण रथी बिरथी रघुवीरा, देखी भविष्य भय हो अधीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम जय जय राम। रावण जब रथ पर बैठ करके आया और भगवान राम जब पैदल चले तो भविष्य से रहा नहीं गया। भविष्य तो एकदम घबरा गया, ये क्या? भगवान राम से कहते, प्रभु वो रथ पर आया और आप तो पैदल जा रहे हैं, आप युद्ध कैसे करेंगे? वो तो रथ पर, आपसे युद्ध नहीं होगा इस तरीके से। भगवान राम कहते हैं, आए भविष्य, वो रथ कोई और होता है, विजयी रथ कोई और होता है,
जिस रथ पर बैठ करके विजय मिलती है रथ और होता है, रावण के पास जो रथ है वो विजयी रथ नहीं है। उसी समय देवता सब आकाश मार्ग में आ गए। देवताओं ने विचार किया हमारे कारण परमात्मा ने 14 वर्ष का वनवास लिया, हमारे कारण भगवान राम की सीता का हरण हो गया। आज प्रभु को काम आया है। सुरपति उस देवराज इंद्र से सब देवताओं ने कहा आपके पास रथ है, इस समय भगवान राम को रखो। सुरपति तुरत निजर सतुरत पठावा, मरस सहित मातली सुरपति निज रथ तुरत पठावा। सुरपति कौन? देवताओं के जो पति है। कौन? इंद्र। इंद्र ने अपना सजवाया और मातली नाम का सारथी था, उस मातली से काल लेकर के और जब रथ राम के सामने आया, रथ के ऊपर राम चढ़ गए। राम और रावण का युद्ध होने लगा और युद्ध होते होते 18 दिन बीते। जिस मस्तक को राम काटते हैं वही मस्तक नीचे से उठता है, फिर लग जाता है। रावण की मौत नहीं होती, रावण की मौत नहीं होती है। रावण को मारना नहीं चाहता कि रावण का भाई मेरे साथ में है, अगर मैं रावण को मारूंगा तो इसको दुख होगा। जब तक ये ना बोले अपने मुख से तब तक मैं रावण को नहीं मारूंगा। या रावण का इतना पराक्रम है कि राम उसे मार नहीं सकते। 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता वो रावण, 10 मुख रावण आज रण मैदान में 18 दिन से कूद रहा है। और आज 18वें दिन भविष्य कहता है प्रभु गुलाब की पंखुड़ी निकलती है, उसके ऊपर फूल खिलता है। माली उस फूल को तोड़ देता है, किनारे फेंक देता है, उसे ले जाता है अपने साथ साथ। दूसरे दिन पंखुड़ी फिर निकल जाती है, फिर फूल खिल जाता है। जब तक गुलाब की कलम को नीचे से नहीं उखाड़ोगे ना, तब तक वो फूल खत्म नहीं होगा। इस मेरे भाई रावण की नाभि के बीच में अमृत का कुंड है। जब तक उस अमृत के कुंड को नहीं तोड़ोगे ना, तब तक रावण की मौत नहीं होती। घर का भेदी लंका ढाई, ऐसे भी नाश नहीं था रावण का। और जब विष्णु ने कहा कि इसकी नाभि में अमृत का कुंड है, तो भगवान राम ने 31 बाण चढ़ाए, 10 शीश में, 20 भुजाओं में, और 31वां बाण भगवान राम ने रावण की नाभि के बीच में डाला और रावण आकाश की तरह धरती से गिर गया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। और रावण धरती पर गिर गया। ओ डोली भूमि गिरत दस डोली भूमि दस शमित सिंधु सरिते शमित सिंधु श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय
धौली भूमि 10 गिरते 10 के अंदर, जैसे वो 10 मुख रावण नीचे गिरा, उसके मुंड इधर से उधर जाने लगे, इधर से उधर जाने लगे मुंड। बानर और भालू उनको गेंद की तरह खेलने लगे। इस शरीर का ये प्राण निकले तो ये हमारा शरीर मिट्टी हो जाता है। अब रावण जो बिल्कुल अपना अंतिम समय में एक मुख रहा है, भगवान राम ने तुरंत कहा, लक्ष्मण जाओ, आज दुनिया का एक महानतम विद्वान धरती छोड़ करके जा रहा है, जाओ कुछ ज्ञान प्राप्त कर। लक्ष्मण गया और मस्तक के पास खड़ा होकर के कहता, रावण मेरे लिए कुछ ज्ञान दो। रावण ने मस्तक क्या दूर देखना तो दूर अपनी आंखें बंद कर दी। लौट करके आया भगवान राम के पास, प्रभु इसने तो अपनी आंखें बंद कर दी। भगवान राम ने कहा, गुरु वशिष्ठ के शिष्य हो तुम, क्या तुमको याद नहीं है हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि जब किसी के पास ज्ञान लिया जाता है तो छोटा बनना पड़ता है। रावण के चरणों के पास जाओ, रावण के चरणों के पास जाकर के प्रणाम करके तब तुम ज्ञान की उपलब्धि होगी। झुकना सीखो जिंदगी में, झुकता है वो इंसान है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। अब लक्ष्मण गया और रावण के चरणों में प्रणाम किया, फिर कहा, रावण मेरे लिए कुछ ज्ञान दीजिए। तो रावण ने पहला ज्ञान दिया, क्या? सुवश्य शीघ्रम। ऐ लक्ष्मण, अच्छा काम जल्दी करना। सुवश्य शीघ्रम, तुम्हारे मन में कोई अच्छा काम आए तो जल्दी निर्णय ले लो, विलंब मत करो। जितना ज्यादा विचार करोगे वो अच्छा काम तुम्हारे से दूर चलता चला जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा तुम भूल जाओगे। आज का काम कल पर मत छोड़ना। अपने जीवन में आलस्य को स्थान मत देना। किसी भी काम का अहंकार मत करना। अपने शत्रु को कभी कमजोर मत समझना। रावण ने अपनी आंखें बंद कर दी। उसके पश्चात लक्ष्मण आए। 14 वर्ष में संग रह करके जो बात सीख नहीं सके वो लक्ष्मण रावण के पास अंत समय में एक क्षण के बीच में उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया। सुंदर चिता लगाई गई। भवेक्षण के द्वारा रावण का संस्कार किया गया। मंदोदरी विधवा हो गई, शर्मा विधवा हो गई, शर्मा निद्रा विधवा हो गई। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लखन जाओ, हनुमान जी को संग लेकर के जाओ, सीता को लेकर के आओ। सीता को लाया गया। सहमी सहमी सीता भगवान राम के सामने खड़ी है। लखन से मिली तो भगवान राम ने कहा, सीते मैं तो जानता हूं कि तुम पवित्र हो, लेकिन दुनिया को कैसे बताऊंगा। दुनिया कहेगी कि 14 महीने रावण की यहां रही है, क्या कहेंगे। तुम्हें परीक्षा देनी होगी। चंदन की चिता लगाई और उस चिता के बीच में सीता खड़ी हो गई। वो सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, ऐसी कठिन परीक्षा प्रभु जी लेनी किस काम से। सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, ओ सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से। अरे ऐसी कठिन परीक्षा प्रभु जी लेनी किस काम से। सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से, ओ
सीता पूछे राम से, सीता पूछे राम से। ऐसी कठिन परीक्षा प्रभु जी ले ली किस काम से। प्रभुवर सीता मैया अग्निदेव के बीच में खड़ी हो गई और अग्नि नारायण स्वयं आए, सीता का हाथ पकड़ करके राम को दिए। प्रभु ये पाप है, पवित्र है। और सीता मैया को लेकर के भगवान राम अब किनारे खड़े हैं। जितने भी बानर भालू है सब एक जगह खड़े हैं। भविष्ण आया और भविष्ण ने कहा मुझे क्या आज्ञा है। लखन को कहा कि लखन जाओ पहले भविष्ण के मस्तक में तिलक करो। भविष्ण के मस्तक में तिलक कर दिया गया, राज्य कर दिया गया। अब कहा कि अब मुझे क्या आज्ञा है कि जितनी भी तुम्हारे पास संपदा है, सोना है, जितना भी चांदी है, गहने हैं, वस्त्र है, आकाश से गिरा। आकाश से सारी लंका के गहने गिरा दिए, वस्त्र गिरा दिए। क्यों? किसी कवि ने गोस्वामी से पूछा आपने क्या लिखा महाराज? राम नहीं चाहते, मेरा भक्त है ये भविष्ण, इसके पास आसुरी संपदा नहीं होनी चाहिए, सुरी संपदा होनी चाहिए, 1 नंबर का होना चाहिए। रावण के पास 2 नंबर का था, छीना हुआ था। ये छीना हुआ धन नहीं चाहिए। रावण के पास छीना हुआ धन था। ये मेरा शिष्य है, मेरा मित्र है ये भविष्ण, इसके पास सुरी संपदा होनी चाहिए, 1 नंबर की कमाई होनी चाहिए। बानर भालुओं को फेंक दिया ऊपर से। बानर भालुओं ने उन वस्त्रों को पहन लिया और उन गहनों को पहन लिया। अब भगवान राम के सामने खड़े हो गए। महाराज आपको हम कैसे लग रहे हैं? बानर भालू जिसके हाथ में जो वस्त्र आया वही पहना, जो गहना आया वही पहना, और ऐसा एक योग बना वो सबको बराबर बैठ गया। तो भगवान के सामने खड़े हुए और कहते बताओ आप हम आपको कैसे लग रहे हैं? तो मेरे भाई तुरंत भगवान राम ने कहा आज तुम्हारे सामने ना मुझे ये दुनिया बनाने वाला ब्रह्मा भी फीका लग रहा है, क्योंकि विपत्ति में तुमने मेरा साथ दिया है। अब सबसे कहा कि अब तुम जाओ, अपने अपने स्थान में चले जाओ। अगले अवतार में आऊंगा, वो सो रहे उनको, अगले अवतार में आऊंगा और अगले अवतार में आकर के मैं तुम्हारे साथ आनंद से रहूंगा। अब भगवान राम ने भविष्ण से कहा भविष्ण अब एक काम कर, तेरी नगरी में एक विमान है जिसका नाम है पुष्पक विमान, वो विमान मुझे जाना है। भविष्ण ने कहा प्रभु एक दिन तो विश्राम कर लो मेरे यहाँ। भगवान राम ने कहा नहीं, इन 14 वर्षों में तिथि घटी हुई हो, बड़ी हुई हो, कोई नक्षत्र घट बढ़ गया हो और 14 वर्ष कहीं आज ही पूरे हो रहे हो तो मेरा भरत जीवित नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने सौगंध खाई है एक दिन भी ऊपर मत होने देना, मुझे आज ही जाना। और वो पुष्पक विमान जब लाए तो गबगबाक, दधिबल, सुग्रीव, जामवान, हनुमान इत्यादि मुख्य मुख्य बानर भालुओं ने कहा हम भी जाएंगे, आपका राज तिलक देख करके आएंगे। भविष्य ने कहा प्रभु हम भी जाएंगे, हम भी आपका राज तिलक देखने के लिए जाएंगे। तो सुंदर सिंहासन बनाया उस विमान के अंदर। वो विमान इतना अच्छा मन की गति से चलता है, जहां को मन करे वहां को दौड़ेगा। वो चाहे तो एक आदमी बैठे उस विमान में, चाहे तो उसमें हजारों लोग बैठ जाएं, वो इतना बड़ा हो जाएगा। ऐसा वो विमान जब आकाश मार्ग से उतारा गया, भगवान राम जब उसमें बैठे, सब जब उसमें बैठ गए तो मेरे भाई बहन उसी समय विमान के लिए आज्ञा दी गई उड़ो। और जब विमान आकाश में उड़ने लगा तो नीचे जो बानर भालू थे ना, वो राम की जय जयकार करने लगे। और चलत विमान को लाल हो चलत विमान को लाल हो,
चलत विमान कोलाहल होई चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहत सब कोई हो जय रघुवीर कहत सब कोई चलत विमान कोलाहल होई चलत विमान कोलाहल होई। जब शोर मचा, जब विमान आकाश में उड़ने लगा तो जितने भी वानर भालू थे सब जोर जोर से कहने लगे सजय रघुवीर कहत सब कोई, भगवान राजा रामचंद्र की जय हो, सीतापति रामचंद्र की जय हो, लक्ष्मण भ्राता रामचंद्र की जय हो। सब जय जयकारा करने लगे। विमान उड़ गया और विमान ने सबसे पहले भगवान राम ने रामेश्वर तीर्थ के ऊपर विमान को उतारा। वहां भगवान राम और सीता ने दोनों पति पत्नी ने बैठ करके रामेश्वरम की पूजा करी। बोली रामेश्वर भगवान की। भगवान शंकर जी की पूजा करी और पूजा करने के पश्चात फिर विमान उड़ा। जब विमान अंजन पर्वत के ऊपर से जाने लगा तो हनुमान जी ने कहा प्रभु थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। बोले क्यों? मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। मैं अंजनी माँ से मिलना चाहता हूँ। भगवान राम ने कहा खुद ही मिलोगे, मुझे नहीं मिलाओगे। विमान उतर गया। अंजनी बैठी थी, बूढ़ी है। एक एक गए और प्रणाम किया। सब ने प्रणाम किया, राम ने प्रणाम किया, लक्ष्मण ने प्रणाम किया। अंजनी माता ने सबको आशीर्वाद दिया। जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो अंजनी ने अपना मुख पीछे घुमा दिया। हनुमान जी ने कहा मैं सबको आशीर्वाद दिया, मुझे आशीर्वाद नहीं दोगी? तूने किया ही किया। मैं तो तुझसे बहुत नाराज हूं। मैंने अपना दूध तुझे पिलाया है, मेरे दूध की शक्ति को जानता है क्या किया? लक्ष्मण को इस बात को सुनकर के अचंभा हो गया। ये क्या कह रही है? इस अंजन पर्वत पर बैठी हुई, इसके दूध में ऐसी क्या ताकत थी? अंजनी समझ गई लक्ष्मण मेरी परीक्षा लेना चाहता है। अंजनी ने अपना स्तन नंगा किया और एक बाहर छोड़ी। सामने एक पर्वत था, 1 मिनट में चकनाचूर हो गया। मैंने ये दूध पिलाया है तुझे? तो हनुमान जी ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और फिर कहते माँ सुन, तेरे इस हनुमान में, तेरे इस लाल में इतनी ताकत है, एक रावण नहीं 10 रावणों को मार सकता हूं। नहीं, तूने राम को युद्ध करने क्यों दिया? युद्ध तो तुझे करना था। हनुमान जी कहते कि तेरे दूध पिया है मैंने, मुझ में इतनी ताकत है माँ, एक रावण नहीं 10 रावणों को मार सकता हूँ। लेकिन जो काम मेरा था वो मैंने किया, जो काम मेरे प्रभु का था वो मेरे प्रभु ने। रावण को मुक्ति चाहिए थी, मैं मुक्ति नहीं दे सकता था। और अंजनी को फिर प्रणाम किया। अंजनी ने आशीष दी, जा तेरा इष्ट तेरे साथ रहेगा, अपने राम के साथ अपना जीवन जी। फिर विमान उड़ा वहां से और आकाश से जब अयोध्या के ऊपर चक्कर काटने लगा तो भगवान राम ने कहा जाओ हनुमान जाकर के संदेश देना मेरे भाई को, मैं आ रहा हूं, कुशलता से आ रहा हूं, संदेश देना, लेकिन धीरे धीरे देना। ऐसा ना हो कहीं एकदम दे और कहीं मनोबल खो दे, कहीं पागल ना हो जाए। कि कहते कि जिसने कभी खुशी जिंदगी में देखी ना हो उसको एकदम खुशी मिल जाए तो फिर उसका मनोबल खो सकता है। और आज भरत जी क्या किए हैं, सब अयोध्यावासी सरजू नदी के किनारे आ गए। भरत जी ने एक चिता लगाई अपने लिए कि आज अगर सूर्यास्त हो गया
क्योंकि आज 14 वर्ष पूरे हो रहे हैं और अगर मेरे प्रभु नहीं आए ना तो मैं चिता में जल करके भस्म हो जाऊंगा। ओ भाई भाई के लिए इस पर काटना। और दूसरी बात, जितनी भी अयोध्या के लोग थे सब ने अपने अपने लिए चिता लगा दी, हम कोई भी नहीं। कारण कवन वो नाथ नहीं आयो, ज्ञानी कुटिल किल मोहि बिसरायो, ज्ञानी कुटिल किल मोहि बिसरायो। क्यों नहीं आए मेरे प्रभु? मेरे को कुटिल जाना, मेरे को पापी जाना, लक्ष्मण को साथ ले गए, मुझे साथ भी नहीं ले गए और आज आए भी नहीं। रो रहे हैं हनुमान जी, और भरत जी रो रहे हैं और चिता के सामने खड़े हैं। हनुमान जी पीछे से आए और पीछे से आकर के हनुमान जी बड़े प्रेम से कह रहे हैं क्या क्या आय सुकुशल देव मुनि त्राता, आय सुकुशल देव मुनि त्राता। भगवान सुकुशल आ रहे हैं, माता सीता और लक्ष्मण के सहित सुकुशल आ रहे हैं, घबराओ नहीं। तो हनुमान जी को देखा नहीं, पीछे भरत ने देखा नहीं, इन जब कानों में आवाज आई और फिर सोचा ये कौन है, इतना प्यारा संदेश देने वाला कौन है कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, सुकुशल आ रहे हैं। तो फिर हनुमान जी ने कह दिया मारुत सुते मैं कपि हनुमान, नाम मोरे सुन कृपा निधाना, नाम मोरे सुन कृपा निधाना। हनुमान जी पीछे से कहते हैं अय कृपा निधान, मैं हनुमान हूँ, मेरा नाम हनुमान है। मुड़ करके तो देख मैं वही बानर हूँ। और भरत जी ने जब पीछे मुड़ करके देखा, सामने वही मारुति नंदन खड़े हैं और उस मारुति नंदन ने प्रणाम किया भरत जी को। भरत ने हनुमान को कंठ लगा लिया, तूने आज वो संदेश दिया, मेरे लिए इतना प्यारा संदेश तूने दिया। सुन हनुमान, अगर ना तू आज मेरे से जो कुछ भी मांगेगा, एक बार मेरी आंखों को ना भगवान राम को सिंहासन पर बैठे वो देखने दे। जब ये आंखें सिंहासन पर बैठे वो देख लेगी ना, उसके पश्चात अगर तू मेरी आंखें भी मांगेगा, मैं आंखें भी तेरे लिए दूंगा। और इतने में विमान ने चक्कर काटा, श्रृंगबेरपुर गए। श्रृंगबेरपुर से लेकर के केवट को साथ में लिया, वहाँ के मछुआरों को साथ में विमान में बिठाया और अयोध्या की नगरी में पहुंचे। और जब भेंट हुई, अमित रूप प्रगटित कई काला, यथा जोग मिले सबई कृपाला। जितने भी लोग सामने जब भगवान राम का विमान उतरा, भगवान राम विमान से उतरे, सब दौड़े, हम मिलेंगे हम मिलेंगे हम मिलेंगे। तो भगवान राम ने विचार किया, इतने लोग हैं, सब मिलना चाहते हैं, तो उतने रूप बना और सबके कंठ मिले। और जब भरत और राम जब मिले तो लोगों को पहचानना कठिन हो गया, वनवास किसको हुआ था। दोनों एक जैसे, पहचानना कठिन हो गया वनवास किसको हुआ था। और उसके पश्चात भरत जी ने कहा राज तिलक आज होगा, दीपावली मनाई जाए, दिवाली मनाओ,
अपने अपने घरों में दीपक जलाओ, तोरण गाटो, मंडप गाटो, दुंदबियां बजाओ, सहनाइयां बजाओ, मंगल गीत गाओ, आज ही राम राजा बनेंगे। और लेकर के चले गए। 14 वर्ष पहले जो वस्त्र पहनाने थे वो आज सब सासू माओं ने सीता का स्नान करवाया, चारों बहनों का स्नान करवाया, चारों भाइयों का स्नान करवाया और सुंदर वस्त्र पहनाए, सोने का सिंहासन बना, अयोध्या का सिंहासन सुसज्जित कर दिया और उस सिंहासन के ऊपर भगवान राम को बिठा दिया, विदेही को बिठा दिया। और गुरु वशिष्ठ आए और वशिष्ठ जी ने आकर के भगवान राम के मस्तक में तिलक करने लगे। क्या प्रथमा तिलक वशिष्ठ मुनि की, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, मुनि सब विप्रन आशीष दीना, मुनि सब विप्रन आशीष दीना, प्रभु भेलो की हर्ष में तारी, प्रभु भेलो की हर्ष में तारी, बार बार आरती उतारी, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। बार बार सबने आरती उतारी, भगवान राम का राज तिलक कर दिया गया बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ। और तत्पश्चात मेरे भाई बहन वशिष्ठ जी ने पहले तिलक किया, फिर विप्रों ने किया, ब्राह्मणों ने किया, ऋषि मुनियों ने किया। बड़ी सादर पूर्वक आदर पूर्वक राम जी को सिंहासन पर बिठा दिया। एक तरफ राम और सीता बैठे हैं, दाहिनी तरफ लक्ष्मण खड़े हैं, बाईं तरफ शत्रुघ्न खड़े हैं, पांव के पास मारुति नंदन है, लेकिन भरत जी नजर नहीं आ रहे हैं। तो जब भरत नजर नहीं आ रहे तो हनुमान जी ने कहा भरत जी कहाँ गए, भरत जी कहाँ गए? तो भगवान राम ने कहा वो जहां है उसको वहीं रहने दे। महाराज जी क्या कह रहे हैं? वो भी तो सामने होना चाहिए, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है अयोध्या के बीच में, भरत तो सबके सामने होना चाहिए। कैसा त्याग किया है भरत ने, कितना त्याग किया है भरत ने, भरत भी तो सामने होना चाहिए। नहीं नहीं, वो जहां है उसको वहीं रहना, उसको आगे लाने की जरूरत नहीं है। सब हैरान हो गए, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिस भरत ने इतना बड़ा त्याग किया है अपने भाई के लिए, पिता राज दे गया फिर भी राज नहीं लिया, जटाएं बना करके अयोध्या से बाहर रह करके अयोध्या का पानी तक नहीं पिया, उस भरत को आज नकार दिया भगवान ने। तो हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो ढूंढूंगा चाहे कहीं भी मिले मुझे। तो सारे खोजा कहीं नहीं मिला। लेकिन जब सिंहासन के पीछे आए ना तो क्या देखा, भगवान राम के सिंहासन के पीछे भरत जी खड़े हैं और भरत जी ने छत्र पकड़ा है, छत्र की डंडी हाथ में है और छत्र जो है वो भगवान राम के ऊपर गिर रहा है। फिर आगे आए और कहा प्रभु पीछे देखो, भरत तो पीछे खड़ा है और उसने छत्र पकड़ रखा है। भगवान राम ने कहा इसीलिए तो कहा हनुमान मैंने, मेरे भरत को वहीं रहने दे। भरत जैसे साधु के हाथ में, भरत जैसे संत के हाथ में जब अयोध्या का छत्र रहेगा तो मैं राम राजा रह सकूंगा, वरना राज्य नहीं रहेगा। किसी साधु की कृपा अगर हम पर रहे तो हम राज कर सकते हैं। राम कहते अगर भरत की कृपा मुझ पर रहेगी, भरत का छत्र अगर मेरे ऊपर रहेगा तो राम राज्य रहेगा। जिस दिन संतों की कृपा हट जाएगी उस दिन राम राज्य नहीं होगा। वही राजा रामचंद्र भगवान, ये हमारा सौभाग्य है मेरे भाई बहन। 500 वर्षों के पश्चात हमारे भगवान राम आराध्य देव टेंट से उठ करके मंदिर में विराजमान हुए। जय सिया राम, 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 जय सिया राम।